जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको ये बात पता है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में करता क्या है? सस्ते दामों पे इतनी ज्यादा चीजें बना देगा कि मार्केट में गलट आ जाता है और फिर चीजें सस्ती बेचता है चाइना, क्योंकि चाइना में अभी भी यूरोप के मुकाबले में लेबर सस्ता है और चाइना का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रवेश है, एक चाइना का इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का। चाइना का डोमेस्टिक कंजम्पशन तो कम है, यानी कि जो चाइनीज हैं वो चाइना का बनाया हुआ माल कम खरीदते हैं, बाहर वाले ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि चाइना का मोटा पैसा एक्सपोर्ट से आता है। चाइनीज टेक्नोलॉजी का यूरोप में घुसना, खासतौर से ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में घुसना, उसके ऊपर 10% टैक्स पहले से लगा हुआ था। लेकिन अब ईयू ने एक नया कानून पास करा है, उसके ऊपर वोटिंग बाकी है बाय द वे, लेकिन यह कानून कहता है कि जो चाइनीज गाड़ियां हैं उन पे 10% टैक्स तो रहेगा। वो जो ड्यूटी है 10% की, वो कहीं नहीं जा रही। इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन द मेक एंड ब्रांड और भी कई सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, 17 से लेकर 34% प्लस इसके ऊपर से ड्यूटी लगेगी। यानी कि अगर 17% लगती है तो वो हो जाएगी 27% और 34% हो जाएगा 44%, या बीच में जो भी फैक्टर हो। अगर 22% की हो जाएगी तो 32% हो जाएगा, यानी कि 10% पहले से है और ऊपर से उसके ऊपर आपने ड्यूटी लगा दी। ऐसा क्यों करा? चाइना क्यों बौखलाया? आज का वीडियो इस एडिशनल ड्यूटी के नाम। दोस्तों, ये मेजरली राइट पे हम पहले भी कवर कर चुके हैं। पहले देखिए, बात यह है कि, और ये कई बार हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बेसिकली क्या है कि चाइना ने, ये जितने भी गोरे देश हैं, यूरोप कह लीजिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं सब लोगों से पैसे कमाए मैन्युफैक्चरिंग कर करके पैसे कमाए। और इन्होंने एक और काम करा कि जब इनके पास पैसे हो गए तो इन्हीं गोरे देशों को, जिनके बलबूते पे ये अमीर हुए थे और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं चाइनीज, अब ये उन्हीं गोरों को आंख दिखा रहे हैं, उन्हीं की इंडस्ट्रीज डिसरप्ट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जासूसी कर रहे हैं, उन्हीं को अंदर से खोखला कर रहे हैं। चाइनीज खुद कुछ इन्वेंट नहीं करते, फाइन ट्यून करते हैं। दे आर मास्टर्स ऑफ कॉपिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, राइट? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसे कहते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आया वेस्ट से। चाइना ने क्या करा कि BYD, चेरी ऑटो जैसी कंपनीज खड़ी कर दी, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वेस्ट की चुराई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, उसको फाइन ट्यून करती हैं और मास प्रोडक्शन। वेस्ट में मास प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, पॉपुलेशन है ही नहीं इतनी, और वेस्ट ने तो वैसे भी एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल थिंग्स, कोई चीज है जो बड़ी यूनिक है, उसको छोड़ के सारा का सारा तो उन्होंने चाइना को बोल दिया कि तुम मैन्युफैक्चर करो। क्योंकि इनको चाहिए थे, वेस्ट को चाहिए थे सस्ते नाइकीज, इनको चाहिए थे सस्ते वॉशिंग मशीन, सस्ते अवन, तो उन्होंने बोला सस्ता तो चाइना से ही बनेगा बॉस, हमारे बंदे तो लेंगे मोटा पैसा पर आवर। फिर यहां पे यूनियन का चक्कर, फिर यहां पे स्ट्राइक का चक्कर, फिर यहां पे हायर लिविंग का चक्कर, बड़े सारे चक्कर हैं, इंश्योरेंस। चाइना में ये सब, चाइना में तो सीधा मास प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे, तो वहां से हमें सस्ता मिल जाएगा। तो इन लोगों ने अपना ब्रांड, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सारा का सारा चाइना के हाथ में दिया, वहां पे ठंडे बस्ते में अपनी मैन्युफैक्चरिंग का गला घोट दिया। आज की तारीख में अब ये लोग जागे हैं कि यही सपोला था जिसको हमने दूध पिलाया, अब ये सांप बन गया, हमें डस रहा है, चलो इसके दांत उखाड़ते हैं। हुआ क्या है दोस्तों? स्पेसिफिकली इटली ने बैक करा है, क्योंकि इटली एक मेजर यूरोपियन पावर है। इटली ने बैक करा है यूरोपियन कमीशन ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जिसका नाम है एंटोनियो तजानी, ये रोम में मिल रहा है चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर वैंग वेनताओ से, और इसने ये बोला है कि हम ये सपोर्ट करते हैं। ये जो इटली का मिनिस्टर है, इसने बोला है हम पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं ये एडिशनल ड्यूटीज। ये कितनी है? ये 17.4% टू 37.6%। समझ रहे हैं आप? 17.4% टू 37.6% इन एडिशन टू दी 10%। जो मैंने पहले आपको 34 बोला था, 34, 20, 22, 26, ये सारे के सारे रेंजेस हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉड रेंज देखें, बिगिनिंग टू एंड, ये है 17.4 टू 37.6। यानी कि चाइनीज गाड़ियों पे इतनी ड्यूटी लगा दो कि मार्केट में नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए। आप चाइना को मना तो कर नहीं सकते कि नहीं भाई तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे इटली या जर्मनी या यूरोपियन यूनियन में। अब यूके नहीं आता ब्रेग्जिट के बाद, लेकिन और कंट्रीज हैं, स्पेन, ये तो आप कह नहीं सकते, राइट? आपके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन आपने ड्यूटी इतनी लगा दी कि आपने उनको नॉन कॉम्पिटिटिव कर दिया।
इससे चाइनीज हो गए हैं परेशान और चाइना ने बोला है कि भाई ये आप ईवी इंडस्ट्री जो उसकी है इट कंफर्म्स टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO रूल्स और नॉर्म्स, और जो ईयू की रूलिंग है एडिशनल ड्यूटी यानी कि 17.4 से लेकर 37.6 की ये जो ड्यूटी है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। यानी कि चाइना इसके खिलाफ खड़ा हो गया है दोस्तों। ठीक है, चाइना इसके खिलाफ खड़ा हो गया और चाइना का कहना है कि ये लैक्स अ फैक्चुअल एंड लीगल बेसिस। ना ये फैक्चुअल है, ना ये सच्चाई है, ना ये कानूनी है, ये सारा फ्रॉड है तुम लोगों का, ऐसा चाइना को कह। चाइना और तिल मिलाया दोस्तों, क्योंकि कुछ समय पहले जॉर्जिया मेलोनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, उन्होंने बोल दिया कि इटली इज वॉकिंग आउट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI जो है, जिसका पाकिस्तान का CPEC फ्लैगशिप वेंचर है, दुनिया भर में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछा रखा है। ये सारा का सारा जाल जो है उन कंट्रीज को बेनिफिट नहीं करता जहां पे जाल बिछा है, ये चाइना को बेनिफिट करने के लिए बनाया है। और यही चीज इटली ने बाद में रियलाइज करी। इटली की जब आंखें खुली, उनको लगा कि भाई ये तो जेब कट गई। चाइनीज के साथ जब भी हाथ मिलाओ दोस्तों, जब भी हाथ मिलाओ तो अपनी उंगलियां गिन लो। पता लगा कि 5 उंगलियां आपने उसके हाथ में डाली थी, जब वापस हाथ मिला आपको तो सिर्फ 3 उंगलियां थी, 2 उसी ने रख ली। ये चाइनीज की फितरत है। क्यों BRI से हटा इटली? इटली हटा BRI से दोस्तों सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको यह पता लगा कि हमारा सामान तो चाइनीज खरीद नहीं रहे। कुछ कुछ लग्जरी आइटम खरीद लिए, कुछ XYZ छोटी मोटी चीजें खरीद ली, लेकिन हमारा तो 90% हमें खरीदना पड़ रहा है चाइना से। हमें तो लगा था कि हमें बेनिफिट होगा। हमें क्या बेनिफिट है? हमें क्या बेनिफिट है? सस्ती वॉशिंग मशीन, उसके लिए डॉलर देने पड़ रहे हैं ना चाइना को। तो अब इन्होंने बोल दिया कि चाइना से जो भी चीज आएगी बॉस, जरा चूड़ियां कसो चाइनीज की। तो चाइनीज इस चीज से बड़े परेशान है। चाइनीज मिनिस्टर है ताजियानी को मिलेंगे ये, और 19 सितंबर को will hold talks with European Commission's Executive Vice President and Trade Commissioner Valdis Dombrovskis। यही नाम है भाई का, मैं क्या करूं। तो अब इन्होंने ये सब बातें बोली हैं कि साहब ये जो आपके कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारा पूरा का पूरा ट्रेड का मामला खराब कर रहे हैं। ये इटली का कहना है और पूरे यूरोपियन यूनियन का यही कहना है कि भाई आप लोग सस्ते में माल बनाते हो और सस्ते में आप हमारे यहां डंप कर देते हो। जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो इतना सस्ता बना नहीं पाती फॉर वेरियस रीजंस। अब नहीं बना पाती तो हमारे जो बंदे हैं वो खत्म हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं, यही चीज भारत को भी करनी पड़ेगी कभी ना कभी। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज, देखिए मैं चाहूंगा एज अ सिटीजन कि चाइनीज इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाए। मैं कोशिश करता हूं अपनी कंपनी में, चाणक्य फोरम में, कि आप ना खरीदो चाइनीज। अगर आपको पैसा ज्यादा देके कुछ और देश का सामान खरीदना पड़े, लेकिन चाइनीज गुड्स आप अवॉइड करो। क्या हम 100% सक्सेसफुल हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाणक्य फोरम में बिल्कुल भी कोई चाइनीज, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं यार। हम जान लगा देते हैं कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सब हमें इटली से सीख लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको टैरिफ्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना आज की तारीख में तकरीबन $100 अरब आपसे हर साल कमा रहा है। $125 अरब की ट्रेड है भाई साहब इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना आपसे मोटे पैसे कमा रहा है और आपको घाटा हो रहा है। आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, और अगर आपको घाटा हो ही रहा है तो थोड़ा और करवा लो यार, थोड़ा और करवा लो, किसी और देश से ले लो। जितना चाइना से लोगे सामान, चाइना के पास उतना पैसा जाएगा, जितना पैसा जाएगा उतना वो अपनी फौज में लगाएगा, फिर आपके कमाए हुए पैसे से आप ही को आंखें दिखाएगा चाइना। इटली ने एक बहुत अच्छा रास्ता हमको दिखाया है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इसको फॉलो करना चाहिए।